नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न। अभ्यास 7D का जो सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, इधर जो अभ्यास आपका 7 है, ये आपको आने वाले कंपटीशन में भी ये सब क्वेश्चन आएंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन खूब आसानी से लगाना और अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर जाओ। चलो तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कोई जल्दी नहीं, एकदम आराम से समझिएगा, आराम से समझेंगे, देखिए सीखेंगे आराम से तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको वहां ऊपर दिखेगा। अगर आप वीडियो पे नए आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, माना। पहले जो चीज पूछता है ना, उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग। जैसे जो चीज पूछेगा उसी क्या करेंगे, मान लेंगे। सही दोस्तों, वेट फॉर 1 मिनट। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन लगाते समय हम लोग जो मानते हैं, जो पिता पुत्र भाई बहन या कुछ भी हो, माता बेटी का पुत्री का, तो फिर इन सबको क्या करते हैं, पहले वर्तमान मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर यक्स। पिता की वर्तमान आयु यक्स तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई। अब हमको एक बात बताइए, पिता की वर्तमान आयु यक्स, पुत्र की वर्तमान आयु वाई होगी। वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है इस समय, ध्यान देना है। वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा, अभी का, और हमको यही ज्ञात करना रहता है। अक्सर क्वेश्चन में यही पूछता है कि वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए जो उसमें शर्त जो दी गई वो देखिए, तो देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, प्रथम शर्त जो कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। 10 वर्ष पहले, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु। अब हमको एक बात बताइए, अगर कोई इतनी समय x वर्ष का है, इतनी समय अगर मैं मान लो 30 वर्ष का हूं, 10 वर्ष पहले मैं कितना रहा हूंगा, 30 में से 10 घटाऊंगा, 20 हो जाऊंगा। तो अगर इतनी समय पिताजी आपके यक्स के हैं, तो 10 वर्ष पहले कितने रहेंगे, यक्स माइनस का 10। यही तो होगा, ये होगा ना। अब देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र भी क्या रहा होगा, y माइनस का 10 रहा होगा। यही तो होगा। अब इसी में रिलेशन दिया गया है, कह रहा 3 गुनी थी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब मतलब लिखेंगे कैसे, इधर पिताजी को, इधर पिता, इधर पुत्र। समझिएगा, ऐसे कर देते हैं, ऐसे मत करिए, बस ऐसे समझ लीजिए। पिता का इधर लिखेंगे, पिता कितने थे, x माइनस का 10, और अगर बराबर का निशान लगेगा, पुत्र के कितने गुने थे, y माइनस 10। देखिए अगर बराबर का निशान जब लगेगा तो मतलब थे ना, पिताजी को पेयर किया जा रहा है, इनके साथ पेयर किया जा रहा है, जोड़ा बनाया जा रहा है, किससे, पुत्र से रिलेशन दिया जा रहा है। तो पिताजी कितने थे, पुत्र की आयु की 3 गुने थे। 10 वर्ष पहले पिताजी पुत्र की आयु की 3 गुने थे। 3 गुने थे मतलब 3 से गुणा कर दो तो पिताजी थे। अब इससे एक समीकरण निकलेगा, कैसे, x माइनस का 10 बराबर 3y माइनस का 10 तिया 30 हो जाएगा। 3y इधर ले आएगी, 10 इधर ले जाएगी, x माइनस का 3y बराबर, जब 10 माइनस का 10 है, उधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। इधर माइनस का 30 है ना, माइनस का 30 है तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्त के अनुसार।
ये समझ में आया कि नहीं? इधर लिख दीजिए पिताजी, पिता, इधर पुत्र। अब रिलेशन हो गया ना, ठीक है। देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस का 10, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु y माइनस का 10, क्योंकि वर्तमान में x और y दोनों लोग हैं। अब देखिए तो उसी में 10 वर्ष पहले मतलब पिताजी की आयु की बराबर क्या थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो वहां से क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब देखिए क्या दूसरी शर्त के अनुसार ये लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद लिखेंगे, 10 वर्ष बाद। अब यहां देखिए 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता की आयु, पिता 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, अभी तो x है प्लस का 10 हो जाएगा 10 वर्ष बाद, और ऐसे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y प्लस का 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं? लेकिन अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, इधर लिखेंगे पिता, इधर लिखेंगे पुत्र, ठीक है ना। तो पिता की आयु 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस का 10, और पुत्र भी हो जाएगा y प्लस का 10। सॉरी थोड़ा सा सही से कर दें, y प्लस का 10। लेकिन बराबर का निशान लगाएंगे, पुत्र की आयु कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। ये है 10 वर्ष बाद, ठीक है ना। ये 10 वर्ष बाद इसका दिया गया है और 10 वर्ष बाद इनका भी दिया गया है, ठीक है। इतना प्लस इतना हो जाएगा। लेकिन हो क्या जा रहा है रिलेशन में, सही माने जो पिताजी जब x प्लस का 10 हो रहे हैं तो पुत्र की आयु कितने हो जा रहे हैं, दुगने हो जा रहे हैं। यहां से निकालेंगे हम समीकरण नंबर 2। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 10 है बराबर 2, तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 10 बराबर 2i प्लस का 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 2i इधर आएगा, x माइनस का 2i बराबर इधर 20 है और इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 2i बराबर 20 में से 10 गया 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या करेंगे, दोनों में निशान सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चाहे समीकरण 1 में से घटाइए चाहे समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, सेम वही होगा। समीकरण 1 हमारा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 20, समीकरण 2 हमारा x माइनस का 2i बराबर 10। घटाना है तो यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, ये वाला कैंसिल है, ये प्लस 2 है और ये माइनस का 3y है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का y, माइनस का y, और ये देखिए ये भी माइनस में, माइनस का 20 भी और माइनस का 10 भी, 20 और 10 30, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना है, 30। अच्छा y बराबर 30 क्या, वर्ष आएगा, याद रहे वर्ष, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयु निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 गुणे 30 बराबर माइनस का 20, ये हो जाएगा x माइनस का 3 त्रिका 9 90 बराबर माइनस का 20। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आप चाहे तो इस तरीके का निशान लगाते चल सकते हैं, इसका मतलब होता है कि हाँ एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब 90 इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 20 कितना, 70 20 90 होता है, तो कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। अच्छा x बराबर 70 क्या, वर्ष। अब एक चीज ध्यान दीजिए हमको, देखिए अब यहाँ पे हमने x किसका माना था, पिता की आयु को x माना था, पुत्र की आयु कितना था, y, तो x देखिए कितना है हमारा, x 70 वर्ष, मतलब पिता की आयु, यहाँ लिखेंगे पिता की आयु। चलिए आंसर आ गया ना, तो उसको रेड से लिखते हैं, लिखेंगे आता है पिता की वर्तमान आयु बराबर 70 वर्ष।
पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 70 वर्ष आ गई। पुत्र की कितनी आएगी? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया? देखिए 30 वर्ष का गया, 30 वर्ष। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक स्टेप आप समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु माना आदमी की आयु बराबर यक्स तथा आदमी के पुत्र की आयु बराबर वायु। ठीक है ना, याद रहे ये वर्तमान है, वर्तमान। ठीक है ना, अब समझिए कैसे लगेगा। तो कह रहा वर्तमान में ही कुछ और दिया गया है। प्रथम शर्त जो है, देखिए प्रथम शर्त में वर्तमान में ही क्या कह रहा है? कह रहा आदमी क्या उसके पुत्र की आयु कितनी? 4 गुनी। देखिए इस समय आदमी क्या उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी, मतलब आदमी मतलब यक्स बराबर कितना है? 4y है। समझ में आया? तो इस समीकरण में लिखेंगे या यक्स माइनस का 4y बराबर 0। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार ये था। अब लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, या तो दूसरे शर्त से, पहले शर्त से हो गया। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। 18 वर्ष बाद, ये लिखेंगे 18 वर्ष बाद। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 18 वर्ष बाद पहले लिखेंगे आदमी की आयु। 18 वर्ष बाद आदमी की आयु कितनी होगी? पहले ये देखिए, आदमी की आयु x प्लस का 18 होगा। अब आदमी के पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु y प्लस का 18 होगी। अब जो दूसरा शर्त हमारा कह रहा है, दूसरा शर्त जो हमारा कह रहा है उसको जब यहाँ अप्लाई करेंगे, दूसरे शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। उसकी आयु कितनी हो जाएगी? मतलब आदमी की आयु x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगा। पुत्र की आयु 18 वर्ष बाद ये है, इसी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ये हो गया द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है ना, चलिए अब ये हो जाएगा x प्लस का 18 बराबर 2y प्लस का 18 दूना 36। यहाँ लिखेंगे या, फिर लिखेंगे या, देखिए x माइनस का 2y बराबर, इधर प्लस 36 है और 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18, 36 में से 18 घट जाएगा, बचेगा कितना? 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? इन्हीं को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, और लेकिन दोनों प्लस में, क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 हमारा कितना है? x माइनस का 4y बराबर 0। समीकरण 2 हमारे कितना है? x माइनस का 2y बराबर 18। अब जब घटाएंगे ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल क्या होता है? 0 हो जाता है। अब देखिए प्लस का 2 और माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 18। y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 18 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 18, मतलब y बराबर क्या आ गया? 9 वर्ष। क्या आ गया? y बराबर 9 वर्ष आ गया। ठीक है ना, अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, अब जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4, y का मान कितना आया?
9, 4 गुणे 9 बराबर कितना 0। अधिक क्या हो जाएगा x, 9 चौके 36 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये x का मान आ जाएगा x बराबर 36 वर्ष। ठीक है ना। अतः अब लिखेंगे आंसर, अतः आदमी की वर्तमान आयु बराबर 36, क्योंकि आदमी को हमने क्या माना था x और बच्चे क्या माना था y, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 9 वर्ष। सॉरी यहाँ पे वर्ष रहेगा, याद रहे वर्ष नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्ष ही निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम किए ऐसे ऐसे ये आपको पेपर में करना है। इससे थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो फिर आपका लेनी देनी पड़ जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। तो लिखते हैं वर्तमान माना, सॉरी राधे और कौन है पिताजी, माना, या तो दूसरे तरीके से लगाते हैं, यहां लिखिए वर्तमान, वर्तमान। तो लिखिए राधे की आयु, राधे की आयु बराबर यक्स। याद रहे जो मान है वही, ठीक है ना। और राधे के पिता की आयु, पिता की आयु बराबर y। वर्तमान में हम मान रहे हैं, लेकिन शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त कह रहा है, ये वर्तमान में है, याद रहे। प्रथम शर्त कह रहा है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। राधे के पिता की आयु मतलब y बराबर है राधे की आयु की 7 गुनी, 7 x है, ठीक है ना। प्रथम शर्त से y बराबर मतलब पिताजी कितने हैं, राधे की आयु की 7 गुनी है। देखिए 7 गुने हैं, तो यहाँ समीकरण जब बनेगा यहाँ लिखेंगे या y माइनस का 7 x बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे भी कर सकते हैं, या y बराबर 7 x रख देंगे तब भी आ जाएगा अभी, ठीक है ना। और ऐसे भी हम समीकरण बना के भी कर सकते हैं। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। लिखेंगे 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। हमको एक बात बताइए, अगर आज हम 5 साल के हैं तो 1 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, 4 के रहे होंगे, रहेंगे ना। तो देखिए 1 वर्ष पहले राधे की आयु, राधे की आयु 1 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस का 1 पिता की आयु, y माइनस का 1। लेकिन शर्त क्या है, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, देखिए 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। पिता की आयु मतलब यही जो है पिताजी, ये पिताजी, y माइनस का 1 जो था वो कितने थे, 9 गुने थे। किसके, पुत्र की आयु के 9 गुने थे, मतलब x माइनस 1 के कितने थे, 9 गुने थे। एक और दूसरी शर्त जो कह रहा है कि 1 वर्ष पहले मतलब y माइनस का, y तो प्रेजेंट है, y माइनस का 1 बराबर पुत्र की आयु के 9 गुने थे। तो पुत्र x माइनस का 1 1 वर्ष पहले तो उसके 9 गुने थे, ठीक है। यहाँ से समीकरण निकलेगा, तो लिखेंगे y माइनस का 1 बराबर 9x माइनस का 9, या y माइनस का 9x बराबर माइनस का 9 प्लस का 1 हो जाएगा, y माइनस का 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 8। समीकरण नंबर 2। यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये यहां तक समझ में आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 में भी y है, समीकरण 2 में भी y है। यहाँ 2 में भी y है, 1 में भी y है, दोनों का निशान क्या है, सेम है, प्लस है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से
2 को समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को जब एक में से घटाएंगे तो एक क्या है, y माइनस का 7x बराबर 0, 2 क्या है हमारा y माइनस का 9x बराबर माइनस का 8, घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। यहाँ जब -7 और +9 कितना बचेगा, 2x बचेगा, 2x बराबर यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, मतलब 2 चौक के 8, x का मान आ गया 4 वर्ष। और x हमारा कौन है, लड़का है, लड़के का आ गया कितना, लड़का है 4 वर्ष। अच्छा 4 वर्ष लड़का आ गया तो वर्तमान में पूछा है, तो 4 वर्ष का अगर लड़का है तो पिताजी 7 चौक 28 वर्ष के, ठीक है ना। तो लिखेंगे पिताजी y बराबर, या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, y माइनस का 7, x का मान कितना है 4 है बराबर 0, y बराबर y माइनस का 28 हो जाएगा बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। चलिए अतः राधे की वर्तमान आयु बराबर, राधे के हमने x माना है और x हमारा 4 वर्ष, तो 4 वर्ष, वर्ष है, वर्ष नहीं होता है, ठीक है ना। अब राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया 28 वर्ष, क्या हो गया है, ठीक है दोस्तों। 4 वर्ष राधे आ गया, राधे 4 साल का है, अभी बच्चा है, स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है, और राधे के पिताजी कितने हैं 28 साल के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, ठीक है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी, इस समय दोनों की आयु क्या है, लिखेंगे इस समय किसकी, मीरा और रीता, 2 लोग है ना, मान लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, माना मीरा की वर्तमान आयु बराबर x, मीरा का x हो गया और बड़ा लिखें क्या x, ठीक है ना। मीरा हो गया और कौन है, रीता है, और माना रीता की वर्तमान आयु बराबर y। अच्छा x वर्ष y वर्ष होता है, x वर्ष y वर्ष होता है, याद रहे, एज है तो वर्ष में नहीं निकलेगा, 6 महीने साल भर का तो ही होगा। चलिए तो अब शर्त क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, मीरा की आयु कितना है x है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, y की कितना है 4/5 है, ये तो कह रहा है, ठीक। 4/5 है, यहाँ समीकरण निकालेंगे, या बटे में 1 कर सकते हैं तो इधर हो जाएगा 5x बराबर 4y हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस का 4y बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले मीरा की आयु बराबर, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या रहेगी, अभी x है तो 4 वर्ष पहले x माइनस का 4, और उसके बाद रीता भी तो ही होगा, रीता की आयु क्या होगी y माइनस का 4,
ये सब क्या रहेगा, वर्ष रहेगा, याद रहे, भूलिएगा मत, वर्ष। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कह रही है, 4 वर्ष पहले मीरा इतनी की हो गई, ये इतने की हो गई। अब दूसरी शर्त में कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की और रीता की आयु की 3/4 थी। तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या थी, लिखेंगे दूसरी शर्त से मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। देखिए 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, मतलब मीरा की आयु कितनी है, x माइनस का 4। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, रीता की आयु की कितना, 3/4 थी। रीता की आयु की 3/4 थी, मतलब 3/4, रीता की आयु y माइनस का 4, इतना था। ये इतना था, सवाल कहने का मतलब इतना था। और पूछा है कि तो क्या कीजिए, इस समय दोनों की आयु क्या है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में x माइनस का 4 बराबर 3y माइनस का 4 दिया 12। और इसको करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे या 4x माइनस का 4 चौक के 16 बराबर 3y माइनस का 12। यहाँ तक दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4x इधर से 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 है, इधर माइनस का 12, इधर से 16 जाएगा माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x माइनस का 3y बराबर 12, 4 16 होता है तो प्लस में हो जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में 5x है और 4y है, इधर 4x और 3y। तो समीकरण 1 में ये लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, ठीक है ना, 3 से, तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर करना क्या है, उसको तुलना करनी है, बराबर करना है। तो जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15x माइनस 3 चौके 12y बराबर 3 0 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से करना है। समीकरण 2 हमारा ये 4 चौके 16x माइनस 4 3 12y बराबर 4 चौके 16। समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, यही कर दीजिए, घटाने पर जो घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। 15x में से 16x घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1x आएगा, माइनस का x बराबर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 16 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। 16 क्या आएगा, वर्ष आएगा, वर्ष। अब x का मान समीकरण किस में रख दे, उठा के, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर आप किसी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी समीकरण में। तो जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे x का मान कितना है, 16 माइनस का 4y बराबर 0। 16 25 80 माइनस का 4y बराबर 0। 80 बराबर हो जाएगा माइनस का जो ये 4y इधर हो जाएगा, 4y हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 80/4, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 20। y बराबर 20, y बराबर 20 आया क्या, वर्ष आएगा, ठीक है ना, y बराबर 20 वर्ष। अब हमको जो बताना है मीरा की आयु, वर्तमान आयु बताना है और रीता की, तो लिखेंगे अतः मीरा की वर्तमान आयु बराबर, मीरा को क्या माना हमने, यक्स का माना है, तो यक्स का मान हमारा कितना है, 16 वर्ष। लिखेंगे 16 वर्ष मीरा होगी। अब कौन है, रीता है,
रीता जी हैं। रीता जी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? रीता को हमने क्या माना? वाई माना, तो ये 20 साल की है, 20 वर्ष की है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब पिता अपने पुत्र का 3 गुना, अगर पिता x है तो पुत्र कितना है? 3x है। नहीं, गलत। पुत्र अगर x है तो पिता कितना हो गया? 3x हो गया, क्योंकि पुत्र जो है वो छोटा रहेगा ना। तो क्या 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा? दोनों की वर्तमान आयु लिखेंगे, वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु बराबर x, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। इतना समझ में आया? x वर्ष और y वर्ष। दिख रहा है? रेड में है। वर्तमान हो गया। अब देखिए, कह रहा है इसमें शर्त दिया है। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि इसी समय, मतलब इसी वर्तमान में ही क्या है, पिता की अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब पिताजी जो है, मतलब x बराबर है 3 गुणे y के, मतलब 3y के। तो x माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, ठीक है ना? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 12 वर्ष बाद लिखेंगे, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद पहले पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु बराबर 12 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस का 12 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं? और पुत्र क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? y प्लस का 12 वर्ष हो जाएगी। होगी कि नहीं? आज मैं 5 साल का हूं, 12 वर्ष बाद 12 जोड़ दिया जाएगा मेरे एज में, हो जाएगा नहीं? 12 5 17 साल हो जाएगा। आज मैं अगर 25 का हूं तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? हो जाएगा 37 का। देखिए जितना भी होगा, देखिए 12 जुड़ेगा। मैं जितना भी आज हूं, अगर मैं 12 वर्ष बाद पूछूं तो 12 साल मेरे एज में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और जब मेरे एज में 12 साल प्लस हो जाएगा तो 12 में बढ़ ही तो रहा हूं। तो देखिए लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त से। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है? दूसरा शर्त कह रहा है कि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। मतलब पिताजी क्या हो जाएंगे? पिता यही है 12 वर्ष बाद, तो है x प्लस 12। पिताजी ये हैं, ये अपने पुत्र के कितने हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे। पुत्र के दुगने हो जाएंगे। मतलब पुत्र इनका है y प्लस का 12 है, तो पिताजी 2 गुने हो जाएंगे। मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए यहां तक समझ में आया? अब इसको लिख सकते हैं, या x प्लस का 12 बराबर 2y प्लस का 12 दूना 24। इसको इधर लाइए, x माइनस का 2y बराबर 24 माइनस का 12, या x माइनस का 2y बराबर 12। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण। अब ध्यान दीजिए, पहले यहाँ भी x माइनस का 2y है, इधर भी x है, याद रहे, लेकिन दोनों तरफ प्लस में है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? यही है, x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2 क्या हमारा? x माइनस का 2y बराबर 12। अब जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल और ये प्लस होगा। एक चीज बताइए, 3y माइनस में है, 2y इसमें जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया? 12 वर्ष। y बराबर 12 वर्ष, मतलब पुत्र की आयु 12 वर्ष पता लग गई। ठीक है। अब y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जो y का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 यही है, x माइनस का 3 y का मान 12 बराबर 0, 12 तिया 36, x माइनस का 36 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, 36 वर्ष। तो x कौन था हमारा, पिताजी थे, लिखेंगे अतः, आंसर आ गया, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिताजी को हमने माना था x, पिताजी 36 वर्ष के हो गए, वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र कितना आया 12 वर्ष आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे इसी तरीके से लगे, ये तो आपको समीकरण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, युगपत समीकरण, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से ही लगाना है। आपको नंबर चाहिए तो ऐसे लगाना है, नहीं तो तमाम 60 ट्रिक आता है इन सबको लगाने का, पुत्र की आयु वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत आसान ट्रिक आता है। मतलब आप ऐसे देखेंगे और तुरंत बता देंगे हाँ पिता इतना, पुत्र इतना ढेर सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे में आ जाएगा, ठीक है ना, एक चर में भी निकल सकता है कुछ का, और कुछ का 2 चर में ही निकलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ खूब ढेर सारा शेयर करिए, ताकि सभी दोस्तों क्या है मैथ खूब आसानी से आने लगे और वो अपना अपना चैप्टर जल्दी से जल्दी क्या करें समाप्त कर सके। क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ, आप लोगों ने 6-7 में अच्छे से नहीं पढ़ाई की होगी, आगे नहीं की होगी, लेकिन अब आप पढ़ाई अच्छे से करिए। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। जय हिंद।